फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। कौम के नाम आखिरी तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। अपोजिशन जमातों से मुलाकात के खिलाफ आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान का कौम से खिताब। मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। वज़ारत दाखिला के मुताबिक फ़ौज आर्ज़ी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। उधर तलबा तहरीक का मौक़िफ़ सामने आ गया। बांग्लादेश में फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं, अबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे। रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइंदा 24 घंटे के दौरान अबूरी हुकूमत के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। तजावीज़ और मुज़ाहिरीन की हिमायत के बगैर बनाई गई कोई हुकूमत कबूल नहीं होगी। हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब में कहा, शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। मुल्क में कर्फ्यू और एमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। फ़ौज पर एतमाद रखें, आवाम पुरअमन रहें। आवाम का एक एक मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। मुज़ाहिरों के दौरान हलाकतों की तहक़ीक़ात करेंगे। अबूरी हुकूमत के लिए जल्द सदर से मुलाकात करूँगा। उधर बांग्लादेशी सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। खालिदा ज़िया ने आवाम को पुरअमन रहने की अपील कर दी। बांग्लादेशी फ़ौज का कहना है कि मुल्क में जारी कर्फ्यू आज ख़त्म होगा, कारोबार दोबारा खुलेंगे। हसीना के इक़्तिदार के खात्मे पर अवाम का जश्न। इस्तीफे की खबर सुनते ही लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी तलबा के साथ मिलकर खूब जश्न मनाया। तलबा के वालिदैन भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा तोड़ डाला। शेख मुजीब की तस्वीर पर कालक मल दी। शेख मुजीबुर रहमान के यादगारी म्यूजियम को आग लगा दी गई। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के दफातर नजर आतिश कर दिए। शेख हसीना वाजिद भारतीय दारुल हुकूमत पहुँच गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। हसीना वाजिद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। हसीना वाजिद मुख्तसर क़याम के बाद दिल्ली से लंदन रवाना होंगी। सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेशी सरहद पर भारतीय फ़ौज हाई अलर्ट। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जमहूरी और जामे होनी चाहिए। अमेरिका का बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस का कहना है, बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सेनेटर चक शूमर कहते हैं, बांग्लादेश के जुर्रतमंद मुजाहिरीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बांग्लादेश में मुतवाज़िन अबूरी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर मायूस। तर्जुमान का कहना है, बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द इक़दाम ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने इक़्तिदार की जमहूरी मुंतकली का मुतालबा कर दिया। उधर हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद का कहना है, वालिदा मुल्क से बहुत मायूसी की हालत में गई हैं, अब सियासत में वापसी नहीं आएंगी। का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। 9 मई पर फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है न आएगी। बयानियाँ बनाने वाले फ़ौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फ़ौज और अवाम में नफ़रतें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कानून उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क तरक्की करे। पाक फ़ौज के अफसर और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं। फ़ौज किसी ख़ास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। PTI का इस्लामाबाद में अगस्त के आखिर या सितंबर के आगाज में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा जहां दिल करेगा जलसा करेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले।
F9 पार्क या श्रीनगर हाईवे दे दो, नहीं तो डी चौक में जलसा होगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आपका एनओसी हम जूते की नोक पे रखते हैं, किसी का बाप भी अब हमारा एनओसी खत्म नहीं कर सकता। उधर पीटीआई ने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस अली बाक़ी नजफी आज 9 बजे समाअत करेंगे। बानी पीटीआई 1 साल से कैद हैं। इस ऐवान को जमहूरियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारे एक रुकनी कौमी असम्बली काजी इम्तियाज़ को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। ये ऐवान उनकी बाजियाबी के लिए किरदार अदा करे। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत को चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं नए नामों की मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी क़यादत दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच यकजहती कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, मगर उन्होंने आग लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। पुरतशद्दुद हुजूम ने एक FC के सिपाही को शहीद भी किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल के साथ इस मामले को देखा। सेनेट में इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। सेनेटर शहर रहमान ने कहा, इसराइल और भारत को दुनिया भर में मुजालिम ढाने की छुट्टी मिली हुई है। इसराइल और भारत को आज भी कोई रोकने वाला नहीं। हमें हर सेशन में इसराइली जारियत पर बात करनी चाहिए। सेनेटर परवशा खान बोली, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। OIC मुर्दा हो चुकी, उनके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं। खुशखबरी है, पाकिस्तान की दुश्मन हसीना वाजिद भाग कर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। वो वक्त दूर नहीं जब नेतन्याहू भी भारत में पनाह लेने पर मजबूर होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स का जारी। कराची में सुबह सवेरे एक बार फिर बरसात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आई चंद्रिका रोड, बर्न्स रोड पर बारिश। टावर, सदर ज़ैनब मार्केट के अतराफ हल्की बारिश। शहर में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेश गोई। नौशहर फेरोज़ में भी अब्र रहमत बरसा। शहबाज शरीफ, हमारा हक हमारे हवाले करो। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुक्मरानों से कहता हूँ ये पुराने लोग हैं, उठकर नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी, IPPs को लगाम देना पड़ेगी। IPPs का जायजा लिया जा रहा है। आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लखानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली सारिफीन पर बोझ कम करने के लिए जल्द फैसले किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। पार्लियामेंट लॉन्जेस में मुकीम थे, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। पार्लियामेंट लॉन्जेस में गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर ना आ सकी। स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह ना मिली। मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा, पार्लियामेंट लॉन्जेस में गाड़ियाँ नो पार्किंग के बोर्ड के साथ लगाई जाती हैं। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियाँ उठवाईं, लगता है अब मुस्तकिल लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से राब्ता। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जल्द पाकिस्तान पहुंचने की पेशकश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शेड्यूल है। ज़रा के मुताबिक मुल्क में ख़राब सूरत हाल की वजह से बांग्लादेशी टीम प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। उधर बांग्लादेश ए टीम का दौरा पाकिस्तान 48 घंटे ताख़ीर का शिकार। बांग्लादेश ए टीम अब 2 दिन बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मोहसिन नकवी को कहता हूँ क्रिकेट टीम की तश्कील न करें। मैरिज के खिलाफ वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत जाएं। किसी भी सिफारिश को मुस्तरद करते हुए सिर्फ टैलेंट को आगे आने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब। कहा खुशी है कज़ाफ़ी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बुनियादों पर तामीर करने के लिए कदम उठाया गया। क्रिकेट या हॉकी की रोशन यादों को दोबारा ताज़ा किया जाए। पीसीबी का डोमेस्टिक चैंपियंस कप हर साल कराने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस कप में 5 टीमें खेलेंगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं, तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं। वकार यूनिस बोले खेलने का तरीका कार बदलेगा तो क्रिकेट में बेहतरी आएगी। उधर डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा कर दिया गया। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। अल असद एयर बेस पर रॉकेट से हमला किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में मुतादिद अमरीकी एहलकार जख्मी हो गए। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। अमरीकी सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास आज बुला लिया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का इराक़ी वज़ीर आज़म से राब्ता। तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर जोर। फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की भी सिफारती कोशिशें तेज़। उधर वाइट हाउस के मुताबिक मशरक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद कशीदगी को कम करना है। इसराइली फ़ौज गजा में बर्बरियत से बाज न आई। एक बार फिर 2 पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने मगरबी किनारे में 2 मकान गिरा दिए। बैतुल लहम से 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। उधर लेबनान से इसराइली फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोबरा कमेटी का इजलास। सर के स्टॉर्मर का फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं मुज़ाहिरीन एहतजाज नहीं, मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। उधर पुलिस ने हंगामों में मुलव्वस 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की कौम से अपनी कामयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा कौम की तौक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। उधर पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर चीन बदस्तूर सरफहरिस्त। चीन का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ पहला नंबर। अमरीका की 19 तराई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन।